तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति श्रीमद्हंससमारम्भा सनकानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, समस्त भक्त परिकर की जय जय श्री राधे। परम मंगल भगवान की भावमयी उपस्थिति में सम्मिलित होकर प्रभु की अकारण करुणा के कारण इस समय में भी हमें भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा का रसापान हो रहा है। ये कहीं न कहीं उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के संसार के सुखोपभोग तो मिल सकते हैं, लेकिन हर की कथा बिना उनकी कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। आज मानो नर नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम सभी को ये सुख प्राप्त हो रहा है, जो भगवान की कथा मिल रही है। कहीं न कहीं श्री बिहारी जी की दिव्य अनुकंपा हम पर है, दिव्य कृपा है। भले ही श्री बिहारी जी के मंदिर के हमें दर्शन नहीं हो पा रहे, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन भागवत रूपी भगवान के वांग्मय विग्रह के दर्शन हमको नित्य नर नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मिल रहे हैं। और यह सत्य है, यह संसार की बिल्कुल सत्यता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में आया है उसे जाना है, लेकिन जंजीरों में जकड़ करके जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको तो भगवान के पास, भगवान के पार्षदों के माध्यम से उस दिव्य भगवान के पार्षदों के साथ में उनके निज लोक में जाना है। और उस निज लोक में जाने के लिए क्या करना है? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। बोले जब तक हम भगवान की दिव्य कथा का रसपान नित्य नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान का वह धाम प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु को सरलता से प्राप्त करने के 4 साधन हैं: रूप, लीला, नाम और धाम। या तो भगवान की रूप माधुरी में हमारी निष्ठा
बहुत ज़्यादा हो जाए, या भगवान की दिव्य लीला में हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि हम भगवान की बिना कथा के रह ही नहीं पाए। भगवान का नित्य नाम जप करना, भगवान के नाम में निष्ठा हो जाए और भगवान के धाम में निष्ठा हो जाए, यही प्रभु को प्राप्त करने के सरल सुगम 4 साधन हैं। और इनमें से हमने यदि एक का भी आश्रय ले लिया तो हमारी नैया पार है। लेकिन कभी कभी हम बड़े बुद्धिमान हैं, और इतने बुद्धिमान हैं हम कि इतने बुद्धिमान है कि हम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में अनेक प्रकार की कुरीति निकाल देते हैं। बोले प्रभु ने ये अच्छा नहीं किया, भगवान ने ये बढ़िया नहीं किया। एक व्यक्ति रास्ते से निकल रहे थे, और रास्ते से निकलते हुए एक खेत में काशी फल की बेल दिखाई दी। और जब काशी फल की बेल में इतना बड़ा काशी फल दिखाई पड़ा तो उस काशी फल को देख कर कहते हैं परमात्मा की क्या सृष्टि है, ये भगवान की क्या सृष्टि है कि इतना छोटा सा पौधा और फल इतना बड़ा। वही व्यक्ति जब थोड़ी देर बाद एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर के सो गया। उस आम के वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे आम लगे हुए देखे। बोले इतना बड़ा वृक्ष और फल कितने छोटे छोटे, और छोटी सी बेल और फल इतना बड़ा, ये परमात्मा की कैसी अजीब सी सृष्टि है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और थोड़ी देर में उस व्यक्ति की जब नींद लग गई ना, और थोड़ा सा हवा का झोंका आया और उस आम के वृक्ष में से एक आम का फल टूट करके और सीधा सज्जन की नासिका के ऊपर गिरा। और जब उस आम का फल नासिका के ऊपर गिरा तब बात समझ में आई कि कहीं वो बेल वाला फल यदि आम में लगा होता तो क्या आज मैं जीवित होता? क्योंकि बेल का फल यदि आम में लगा होता और वो मेरी नासिका के ऊपर गिरा होता तो अपना तो गोविंदाय नमो नमो हो जाता। इसलिए परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में गलतियां न निकालें। परमात्मा ने जो कुछ दिया है, जैसा दिया है, उसी में संतुष्ट होकर के अपना जीवन यापन करें और नित्य प्रभु की कथा का सेवन करें। और जब तक हम नित्य प्रभु की कथा का सेवन नहीं करेंगे तब तक हमें प्रभु की अहितु की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि हम भक्ति तो करते हैं, और वो भक्ति भी ऐसी करते हैं कैसी कि परमात्मा आज हम आपकी ये सेवा करते हैं और इस सेवा के बदले हमको ये मिल जाए। लेकिन भक्त हिम्मत दास कैसी भक्ति करते हैं परमात्मा की? कपट के लागे रहे हिम्मत दास कपाट, प्रेमिन के पग धरत ही खुलत कपाट झपाट। परमात्मा की भक्ति निष्कपट, निष्काम, निश्चल। अरे कपट करना है तो कपट तो संसार से करिए, क्योंकि संसार के व्यक्तियों को केवल आपके शरीर की आवश्यकता है और परमात्मा को केवल आपके मन की आवश्यकता है। इसलिए शरीर को संसार में लगा करके रखो, भगवान आपसे कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन भगवान तो कहते हैं केवल अपना मन मुझको दे दो। और एक बार मन प्रभु के चरणों का अनुरागी हो गया ना तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। और जिसने भी संसार में थोड़े बहुत दुख सहन करके और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाया, ऐसा करने से कभी किसी का अमंगल नहीं हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु
मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने छोटी सी अवस्था में ही अपने पिता का राज्यपाट सब सुख छोड़ करके और परमात्मा से लगन लगाई। ब्रज की गोपियों ने सर्वस्व छोड़ करके गोविंद के चरणों का आश्रय लिया। विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग करके राघवेंद्र के चरणों का आश्रय लिया। और ऐसा करने से किसी का अमंगल नहीं हुआ, मंगल ही हुआ। इसीलिए अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, तो केवल और केवल भगवान की कथा ही ऐसी है जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके संपूर्ण जीवन को एक क्षण में बदल देगी। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपसे यही निवेदन कि जब भी जीवन में भगवान का सत्संग करने का मौका मिले, प्रभु की कथा सुनने का सद्भाग्य प्राप्त हो, तब बिल्कुल भी मौका गवाइए मत। जब मौका नहीं गवाएंगे तो एक न एक दिन प्रभु कृपा करके और अपने दिव्य धाम को तुम्हें प्रदान कर देंगे। क्योंकि संसार में तुम्हें यदि बहुत कुछ मिल गया और केवल भगवान की भक्ति नहीं मिली, प्रभु का प्रेम नहीं मिला, तो ये मान लीजिए कि अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। सुयस और नाम मिले, धन और धाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। कितना भी धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं मिली, प्रभु का प्रेम नहीं मिला, तो ये मान लीजिए अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। इसलिए 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके प्रभु की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, प्रभु का पूजन करना चाहिए। अब इस कोरोना काल में बहुत लंबे समय से लोगों को कथा श्रवण का सद्भाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा, सत्संग का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा, तो नर नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम अपने घर बैठे ही दिव्य सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं। और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री कृष्ण कन्हैया पदरेणु जी महाराज, उनके तत्वावधान में यह ट्रस्ट चल रहा है श्रीधाम वृंदावन से। और जन जन आपके घर घर में भागवत भागीरथी के सत्संग को प्रसारित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए कि इस घोर आपत्ति के समय में भी अपने सभी भक्तों को, सभी परिकर को, जन समूह को और भगवान की कथा से जोड़ करके आपने रखा है। इस बात का कोई मोल नहीं है। भगवान के इस सत्संग का कोई मोल नहीं है जो घर बैठे आपको दुर्लभ सत्संग, जो श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भी नहीं दिया, और वह सत्संग आपको अपने घर में बैठे प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस सत्संग को अवश्य श्रवण करो, अवश्य आनंद लाभ प्राप्त करो, क्योंकि इन गत 5 महीनों में यह तो समझ में आ ही गया कि क्या साथ आने वाला है और क्या साथ जाने वाला है।
इसलिए सभी से यही बार बार अनुरोध। और आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से और हम जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। कुंडल के
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।